Good morning, students. Welcome to Hindi class. I hope you all are fine and safe at home. Let us start today's class. Students, last class में हमने चैप्टर 5 किया था कितनी ज़मीन, और अभी हमारी जो लेटेस्ट लास्ट क्लास थी उसमें हमने व्याकरण से किया था प्रत्यय, परंतु आज हम करने वाले हैं वाटिका। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि वाटिका से हमने पार्ट 5 लास्ट चैप्टर किया था और आज हम कर रहे हैं पार्ट 6 सालिम अली। सालिम अली बड़ी इंटरेस्टिंग लेसन है आपका कि वैज्ञानिक के जीवन से संबंधित है ये। आपको इसके अंदर पक्षियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए आप इस पाठ को ध्यान से सुने। डॉक्टर सालिम अली के बारे में है कि वो पक्षी वैज्ञानी थे और प्रकृतिवादी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के अवलोकन में ही बिताया था। पक्षियों को अच्छे से वो जानने लगे थे, उनकी भाषा को समझते थे और उन्हीं के योगदान के कारण ही पक्षियों का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण संभव हो पाया। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। आइए पढ़ें। देखिए यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया भी गया है पाठ में बेटा कि दो बच्चे हैं, राध्या और विहान, और वो अपने पापा का हाथ छुड़ाकर तेजी से भागे जा रहे हैं। पेड़ के नीचे खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि पापा देखो जल्दी आइए, कितने सारे सुंदर बोतल नुमा घोंसले हैं। आपको भैया का घोंसला पता होगा, वो पेड़ पर लटका होता है तो बंद होता है, वो बोतल के टाइप ही होता है, जैसे चित्र में आपको सामने दिखाया भी गया है। पापा ने उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बताया कि ये सारे घोंसले बया पक्षी के होते हैं। ये पक्षी धान के पत्तों, तिनकों, सूखी तथा मोटी घास का प्रयोग करके बोतल नुमा घोंसलों को बनाते हैं, बड़ी बारीकी से बुनते हैं। शायद तुम्हें मालूम होगा कि बया पक्षी के बारे में डॉक्टर सालिम अली ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया था जिसमें इस पक्षी के बारे में बहुत से रोचक और नई जानकारी भी दी गई थी। अब बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या ये वही डॉक्टर सलीम अली हैं जिनके जन्मदिन को आज हम विश्व पक्षी अवलोकन दिवस के रूप में मना रहे हैं? आराध्या ने प्रश्न किया। तो पापा कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कि ये वही सलीम अली और उसकी फिर थपथपाई कि ये पक्षी वैज्ञानिक थे और प्रकृतिवादी थे। इन्हें परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश भी कहा जाता था। मैंने आपको दो बात बताई, एक तो ये कि सालिम अली विश्व पक्षी अवलोकन दिवस इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और दूसरा कि इनको परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश भी कहा जाता है। तो पक्षियों के इसी मसीहा के जन्मदिन को हम उन्हीं की भांति पक्षियों का अवलोकन करके मनाते हैं, ये उनके पापा उन्हें बता रहे हैं। बच्चे कहते हैं पापा मेरी शिक्षिका ने भी बताया कि भारत का बर्ड मैन भी इन्हें कहते हैं। विहान बोला। पापा ने उसके शिष्य को प्यार से सहलाते हुए कहा तुम्हारी शिक्षिका बिल्कुल ठीक कहती है। पक्षियों के संबंध में सालिम अली की जानकारी के कारण पक्षियों का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण संभव हो पाया। तो पापा कहते हैं कि उनकी शुरू से ही पक्षियों में बहुत रुचि थी। विहान बोला। तो उसके पापा ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये घटना ने उनके जीवन को बदल के रख दिया था, उन्हें पक्षी वैज्ञानिक बना दिया था। आत्मकथा है उनकी द फॉल ऑफ ए स्पैरो में अपने जीवन का उन्होंने महत्वपूर्ण मोड़ मानते हुए बताया है कि उनके अनुसार एक दिन उन्होंने गौरैया मार गिराई थी। पक्षी है गौरैया, जो चित्र में भी दिखाया है, जिसकी गर्दन पर पीले धब्बे थे। ऐसे धब्बों वाली गौरैया उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी, और जब उन्होंने गोली मारी उसे तो वो मर गई थी। तो ऐसी गौरैया उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए जब उन्होंने उसे देखा तो जिज्ञासावश वे उसे अपने मामा के पास ले गए। पापा ने आगे भी बताया कि उनके मामा अमरुद्दीन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के आरंभिक सदस्यों में से एक थे। बालक की शिक्षा को देखते हुए इनके मामा ने उन्हें एक पत्र देकर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव WS मिलॉर्ड के पास भेजा था। मिलॉर्ड ने तुरंत उस गौरैया को पहचान लिया और उन्हें उस कमरे में ले गए जहाँ पर मरे हुए बहुत सारे पक्षी रखे थे जिनके शरीर में भूसा भरा हुआ था। वहाँ उन्होंने गौरैया की बहुत सी प्रजातियाँ देखी। मिलॉर्ड ने उन्हें पहचान के मुख्य बिंदु बताए। यही वो क्षण था जब सालिम अली के मन में पक्षियों के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इतने सारे पक्षियों को देखकर यहाँ से उनके अंदर पक्षियों को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो उन्होंने थोड़ा रुककर वे आगे बताने लगे कि इस संबंध में मिलॉर्ड ने उन्हें काफ़ी सहयोग दिया और उन्हें पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित भी किया। मिलॉर्ड ने उन्हें बताया कि पक्षियों के बारे में जानने का सबसे आसान तरीका है पक्षियों का संग्रह किया जाए। उन्होंने पक्षियों पर लिखी कुछ पुस्तकें भी उन्होंने पढ़ी। मिलॉर्ड ने उन्हें पक्षियों की खाल निकालने के, उनके संरक्षण में प्रशिक्षित भी करने का प्रस्ताव किया। और बेटा अब इनके मामा जी के पास ही हैं, तो उन्होंने इन्हें एक पुस्तक कॉमन बर्ड्स ऑफ बॉम्बे को पढ़कर उनके मन में पक्षियों के संग्रह जो है करने की, इकट्ठा करने की बात उनके मन में आने लगी।
अब तो आपको पता चला कि गौरैया को मारने से इनके मन में उसको देख बाद में ही इनके अंदर पक्षियों को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई और इनके मामा जी ने इनको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो सदस्य थे उन्होंने इसे पत्र देकर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में W.S. मिलार्ड के पास भेजा था, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियों को देखा। उसके पापा कहते कि मुंबई के रहने वाले थे। आराध्या ने पूछा, हाँ बेटा, इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को बम्बई, यानी अब जिसका नाम मुंबई हो गया है, में हुआ था। दुर्भाग्यवश इन्हें अपने माता पिता की छत्र छाया से अधिक समय तक नहीं मिल पाई थी। इनके माता पिता बिछड़ गए थे इनसे, जिनका नाम मामा अमरुद्दीन और मामी हमीदा बेगम की स्नेहिल छाया में ये बड़े हुए। विहान बोला, फिर ये बर्डमैन कैसे बन गए पापा? पापा मुस्कुराए और बोले, प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है। प्रश्न करने से हमारी सोच का दायरा बहुत अधिक बढ़ता है, हमारा ज्ञान और हमारी समझ अधिक विकसित होती है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, सलीम अली के बारे में उसके पापा कह रहे हैं। उन्होंने जंतु विज्ञान का अध्ययन भी किया और बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम के नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में गाइड लेक्चरर के रूप में भी काम किया। यानी कि सलीम अली के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक गाइड के तौर पर भी लेक्चरर के रूप में म्यूज़ियम के नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में काम किया। कुछ समय कार्य करने के बाद भी पक्षियों के संबंध में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जर्मनी भी गए, यानी कि उनके बारे में और अधिक नॉलेज और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पक्षियों के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए वो जर्मनी गए। फिर उन्होंने कहा है कि वो अपनी शिक्षा यानी प्रशिक्षण के बाद भी नहीं लौट कर आए। विहान ने पूछा तो पापा ने बताया, प्रशिक्षण के पश्चात भारत लौटने पर उन्हें पता चला कि संग्रहालय में आर्थिक समस्या के कारण, यानी कि पैसे की कमी के कारण, गाइड का पद जो है समाप्त कर दिया गया था। सलीम बेरोजगार हो गए थे। ऐसी स्थिति में अब उनके परिवार में उनकी जो पत्नी थी उनकी सहायता की उन्होंने। वे बम्बई आए। बंदरगाह के पास कीहिम नामक एक स्थान है जहाँ पर वो छोटे से मकान में रहने लगे। परंतु फिर एक प्रकार से उनके लिए अच्छा ही हुआ ये सब, क्योंकि फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पेड़ों के बीच में स्थित था ये घर, तो पेड़ों पर पक्षियों की पूरी बस्ती, जो पक्षी हैं वो पेड़ों पर आकर बैठते थे, मतलब उनके आसपास, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यह उनके लिए पक्षियों को बहुत पास से देखने का एक बहुत ही स्वर्णिम यानी सोने जैसा अवसर था, बहुत ही गोल्डन टाइम था उनके लिए। यही उन्होंने पक्षियों पर अध्ययन करना और संधान किया। और पापा बोल रहे थे और बच्चे ध्यान से सुनते जा रहे थे। यही प्रशिक्षण उनके शोध पत्र का आधार बना। इस शोध पत्र में उन्होंने बया पक्षी, उनके विभिन्न प्रकार के घोंसलों और उनकी आदतों के बारे में, पक्षियों के प्रचलन के बारे में, उनकी प्रजाति के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में, रहने लालन पालन के बारे में, सब कुछ उनके वहाँ पर पेड़ों पर जो बैठे थे उनसे ही उन्होंने उसको जो बहुत अधिक सहायता उनको मिली। अब वाह पापा, यह तो नई बात है, विहान ने कहा। हाँ बेटा, जब हम आंख बंद करके किसी को विचार करते हैं, अनुकरण करते हैं उस पर, तब उसमें इस प्रकार की कमियां रहना स्वाभाविक रह जाता है। इसलिए सलीम अली का विचार सही लगता है कि आंख बंद करके किसी की भी बात को जब हम स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपना पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा उसका बार बार परीक्षण किया जाना चाहिए। यानी एक काम को स्वयं भी करके देखना चाहिए। किसी के कहने से तो ठीक है, हमें नॉलेज मिलती है, लेकिन उस काम को खुद भी करके देखना चाहिए, तभी हमें किसी परिणाम यानी किसी सॉल्यूशन पर पहुंचना चाहिए, तभी सही और सटीक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब ये बात बच्चों को पापा ने समझाई। बेटा, एक और बात ध्यान रखना, जब जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करना हो, जब आपको जीवन में कुछ बनना है और आपके मन में पक्की बात है, विश्वास है, तब उसे पाने के लिए कोई भी कठिन प्रयास करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सलीम अली ने भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक कठिन प्रयास किए। वो कहीं उड़ता पक्षी देखते थे तो आंखें वहीं गड़ाए उसके पीछे पीछे चलते रहते थे। कहीं पाँव कहाँ पड़ रहे हैं उनको पता ही नहीं होता था, ठोकरें लग रही हैं, आगे चलते जाते थे। रेगिस्तान, ऊंचाइयाँ, पहाड़, कुछ भी उनके रास्ते में आते थे तो वो जो है कुछ भी अड़चनों को पार कर जाते थे। अब पापा समझाते रहे और बच्चे इस बात को सुनते रहे। आराध्या बोली, इन्होंने तो पक्षियों के ऊपर कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं ना पापा। बचपन में जब उन्हें पक्षियों के बारे में जानने की बहुत अधिक उत्सुकता होती थी, तब उन्हें पक्षियों के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तकों की कमी बहुत रही होगी। तो पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी,
जिसके अंदर उन्होंने पक्षियों के बारे में बताया है। रंगीन चित्रों सहित पक्षियों की 181 यानी कि 181 प्रजातियों का सरस और रोचक वर्णन किया है। 181 प्रजातियां होती हैं पक्षियों की, उन्होंने बताया है। पहली बार विभिन्न पक्षियों के उनके गुणों के बारे में, उनके रहने के बारे में, खाने पीने के बारे में इस पुस्तक में पक्षी प्रेमियों के लिए सालिम अली का बहुत अधिक उपहार है ये हमारे लिए। आगे चलकर ये प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी एस.डी. रिप्ले के संपर्क में आए और उनके साथ मिलकर पक्षियों पर 10 खंडों में एक पुस्तक लिखी, हैंडबुक ऑफ द बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें इस उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी दी है। पापा ने फिर बताया पक्षियों के प्रति उनके प्रेम, पूर्ण समर्पण और अदम्य साहस, लक्ष्य के प्रति उनकी एकाग्रता, सत्य की खोज, स्वयं पर्यवेक्षण करना, अपने मतलब खुद से उनको करना, अनुभव करना, उसको प्रयोग करके देखना। उनकी ऐसी विशेषताएं थी जिन्हें उन्हें विलक्षण व्यक्तित्व प्रदान किया गया था। पक्षी विज्ञान ने उनके अतुलनीय इस योगदान के कारण ही हमारी भारत सरकार ने उन्हें 1958 में पद्म भूषण, बहुत बड़ा सम्मान होता है बेटा ये, 1976 में पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया था। हाँ जी, 20 जून 1987 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब सालिम अली पक्षियों को बेसहारा छोड़कर स्वर्ग सिधार गए, यानी कि इनका 20 जून 1987 को निधन हो गया था। और फिर पापा ने कहा पिछले वर्ष तुमने सालिम अली पक्षी विज्ञान और प्रकृति विज्ञान केंद्र देखा भी था। वहाँ सलीम अली की स्मृति में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर के निकट अनाईकट्टी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। अनाईकट्टी नामक स्थान है ये। विहान बोला, पापा सचमुच आपकी दी जानकारी बड़े काम की है। इतना कह विहान अन्य घोंसलों को देखती आराध्या के पीछे भागा। दोनों को इस तरह खुश देखकर पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो ये पाठ था बेटा आपका सालिम अली का। आपने उसके जीवन के बारे में पता लगा आपको, इसके अंदर आपको पता लगा कि उन्होंने कैसे पक्षियों के बारे, जीवन के बारे में किताब लिखी, उसके बारे में जाना, गौरैया के बारे में लिखा। उनका सारा जीवन पशु पक्षियों के व्यवहार को जानने में ही निकल गया। वो पक्षी प्रेमी इतने अधिक थे कि वो उनको पक्षियों की भाषा तक समझ में आ जाती थी। तो उम्मीद है बेटे आपको यहाँ से शिक्षा मिली होगी कि जैसे सलीम अली ने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, आप लोग भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करेंगे, अपनी पढ़ाई को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और इस पाठ में महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जैसे उनका जन्म 12 नवंबर 1896, उनकी मृत्यु, उनका शिक्षण संकेत, ये सब बातें आप उनको हाईलाइट करके 2-3 बार दोहराएंगे।